सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम के अंदर, पॉलिटिक्स अगर नहीं तो राजनीति के अंदर हमारे ही लोग जाकर संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारी आवाज नहीं उठा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन बाबा साहब की वजह से वहां तक पहुंच तो रहे हैं। कम से कम उन लोगों को बाबा साहब के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए कि भाई एक नंबर है, तुमने बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब की बदौलत विधानसभा तक पहुंच गए, संसद तक पहुंच गए हो। इतने साल तुम्हारे घर बना लिए, मकान बना लिए। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो चुका है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मजबूत हो चुके हैं। अब अगर तुम समझ जाओगे तो ठीक है, मैं तो कहता हूँ उनको मत समझाओ, अब तो सीधी लीडरशिप तैयार करो। अब छोड़ दो उनको, वो गए, वो बिक चुके हैं। वो सिर्फ मेघवाल समाज से हो सकते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम समाज से हो सकते हैं, वो भील समाज से हो सकते हैं। हकीकत यह है कि वो उन लोगों के एकदम पक्के और सच्चे साथी बन चुके हैं। हमारा वोट उनको मिल गया, उन्होंने हमारा वोट ले लिया। अब हमने तो वोट इसलिए दिया कि भाई ये मेघवाल है, मुसलमान है, या एससी या एसटी है, हमारा भाई है, कम से कम हमारे लिए बोलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि वोट हमारे, वो उसको हमने जीता कर भेजा। उसने पैसे ले लिए अपने लिए कि मेरा मुंह में बंद रखूंगा, मेरी समाज की आवाज नहीं उठाऊंगा, अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं उनके बीच ले जाऊंगा। उसके लिए तुम मुझे क्या दोगे? उसके लिए तुम मुझे क्या दोगे? तो बीजेपी, कांग्रेस, मैं खुला नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये अध्यापक हैं, ये तो डरते होंगे। और मैं तो ना अध्यापक हूँ ना दूसरा, नहीं मुझे डर है। और अगर आनी ही मौत है मुझे इन शब्दों पे, तो मैं अम्बेडकर की कुर्बानी को कभी जायका नहीं डालूंगा। लेकिन सच बोलना और अम्बेडकरवाद को खड़ा करना मेरी ही नहीं, आप सबकी प्रथम ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी है। क्योंकि अगर अम्बेडकरवाद नहीं बचेगा ना, तो याद रखना, न हमारी आने वाली नस्लें बचेगी, न हमारी आने वाली नस्लों के पास कोई काम बचेगा, और न ही आने वाली नस्लों के पास बोलने की आजादी भी नहीं बचेगी। और अम्बेडकरवाद को खड़ा करना हम सबकी प्राथमिकता है। एक और बात बता दूं, आप सब ग्रामीण है, साथ जीरा तो सब बोलते होंगे। जीरे के अंदर बाल सब बनाते हो नहीं? जानवर आके खा नहीं जाए इसलिए बनाते हो या नहीं? वो बाल कितने टाइम तक चलती है? बोलो बोलो, तुम सब इंसान हो, मैं भी इंसान, मैंने कहा 4 मिनट। हाँ सब बोलो, कितना टाइम चलती है? बहुत अच्छा। उससे मजबूत करते हो, एक बार करते हो या नहीं? करते हो क्या? अब मुझे ये बताओ कि जब अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हो, बाबा साहब को इंतकाल हो गया, इतना वक्त हो गया है, तुमने कभी अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए कितने तुम्हारी कुर्बानियां दी? तुम्हारे कितने बच्चे उसके लिए लगाए? नहीं लगाए। उनको लगाना, तुम्हारी बाल की तुम्हें बाल बनानी, भाई जीरा जानवर हमारे खा नहीं जाएंगे, मैं तो तुम्हारी जिंदगी की तुम्हें परेशानी लगी हुई है, बाल बनाना, रिपेयर करना, उसके लिए तुम तुम्हारा टाइम दे रहे हो। क्या तुम्हारा एक बच्चा तुम्हारी जिंदगी का एक दिन, 365 दिन में से एक दिन, क्या अम्बेडकर के सपने के लिए दे सकते हो या नहीं? पूछ रहा हूँ, सभी से पूछ रहा हूँ, सब। जब मैं तुमसे पूछूं तो एक चीज ध्यान रखना, आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये कर सकते हो या नहीं, तो आप सबको बोलना है। दे सकते हैं। और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं पूछ रहा हूँ, आप सबको बोलना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं भी भाषण करके चला जाऊंगा। मैंने कहा था मुझे भाषण नहीं करना है, मुझे आपसे बातें करनी। और तो आप सब बात दे सकते हो ना अपना? दे सकते हैं, एक दिन का दे सकते हैं। हाँ, एक दिन दे सकते हो। तो यहाँ पर ओम प्रकाश जी, इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं सब आपसे इसकी ये अनुयायी, ये विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। लाइब्रेरी की स्थापना यहाँ पे बामनर गांव में करना चाहते हैं। सब तालियां बजाओ। तो एक आदमी की एक दिन की सैलरी क्या है? एक दिन की तुम्हारी क्या कीमत है? एक दिन में तुम कितने पैसे कमा सकते हो? 500 कमा सकते हो। 12 महीने में 500 रुपए दे सकोगे या नहीं? दे सकोगे। तो 12 महीने में आपको सिर्फ एक बार 500 रुपए देने हैं। हमारे घर बहुत है, हमारे एक घर, हम एक आदमी से तो नहीं ले रहे, एक घर से लेंगे। और ओम प्रकाश जी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, यहाँ पे एक बहुत मजबूत लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ये रमजान पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद मैं भी फ्री रहूंगा, बिल्कुल इनके साथ खड़ा रहूंगा। और इस काम को मेरे को नहीं करना, ओम प्रकाश जी को नहीं करना, हम सबको करना।
जो महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं और कई ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जीवनी की बुक्स रहेगी। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई जो भी परीक्षाएं आती है उनकी तैयारी के लिए जो बुक्स रहती है वो बुक्स सब लाइब्रेरी के अंदर रखी है। बहुत बड़ी मजबूत लाइब्रेरी तैयार की है। फिर उसके अंदर जो आपकी रसीद होगी, आपके पास जो सदस्य होगी, उसके बाद आप आएंगे वो बुक्स लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो उस बुक्स में क्या है, आप अपने घर में बैठकर पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा उससे। लेकिन ये सब हम सब सहयोग करेंगे तब हो पाएगा, एक इंसान से नहीं हो पाएगा, इसका ही आपको ध्यान रखना है। तो आज से एक प्रण ले लो कि भाई इस काम को हम सबको करना है। मैं भूल सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, ऊपर का भी भूल जाएगा। आपको याद रखना है और इस काम को मजबूती के साथ करना है। किताब ले पढ़ेगा, जानकारी है उसे। तो इस बात को सबको ध्यान रखिए, ये काम करना है, आप सबकी जिम्मेदारी है। हम पता जी सिर्फ कहने के लिए थे और हमें बता दिए, लेकिन आप सबकी ये ड्यूटी है, सर्वप्रथम ड्यूटी है ये काम करना। और ये आपका इम्तिहान है, पहला इम्तिहान है अम्बेडकर जयंती का और अम्बेडकर के मानने वाले इस गांव वाले लोगों का, कि भाई आप सब मिलकर यहाँ पर लाइब्रेरी अपने बच्चों के लिए बना पाओगे या नहीं। और आज 14 अप्रैल को वो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता है बाबा साहब की जयंती से बड़ा इस काम की शुरुआत के लिए विभिन्न होगा। तो आप सब समझ रहे हैं, हर बात को जान रहे हैं। यहाँ पर आने का सभी का मकसद जो है वो सिर्फ जयंती को मनाने के लिए भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। यहाँ पर आकर सभी को एक प्रण लेके जाना है, एक अपने दिल के अंदर आत्मा लेके जाना, विश्वास पैदा करना कि हम इस साल से अगले साल कुछ बेहतर करेंगे। किस में बेहतर करेंगे? लाइब्रेरी में। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा। लाइब्रेरी इन्होंने कहा बहुत अच्छा था। इस चीज को मैं थोड़ा बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ। हमें अच्छा करना है एजुकेशन सिस्टम में, हमें अच्छा करना है हमारे समाज को अंदर जागरूकता फैलाने में। और अगली साल हम जब यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो अभी लोग हैं इससे 4 गुना, वो 4 गुना तब होंगे जब आप घर में जाकर बताएंगे अपने घर वालों को कि देखो अब बहुत देर हो चुकी है, अंधेरे से जागना है, उठकर खड़ा होना है और सभी को मिलकर एक साथ चलना है और संघर्ष करना है। और संघर्ष इसलिए करना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें एक मजबूत प्लेटफॉर्म उनको मिल सके और वो एक मजबूत डेवलपमेंट सिस्टम के साथ अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। और आज मैं आप सबसे एक और वचन लेना चाहता हूँ कि जब आप घर पे जाएंगे तो ये मुझे बताओ कि आप वहाँ पर जाकर सभी को ये बताओ कि भाई अम्बेडकर जयंती हमने मनाई है, अगले साल आप सबको जाना है। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। और उन लोगों को ये भी कहना है आपको कि जो भी आज आप यहाँ पर बैठे हो ना, आराम से आपको इतनी जमीन मिली हुई, उसके अंदर आराम से घर बना के बैठे हो ना, ये भी अम्बेडकर की देन है। अम्बेडकर नहीं होता तो ये जमीन न होती, न घर होता, न बैठने को कुछ जगह होती। एक कूड़ा सा कचरा होता है, उसके अंदर बैठे रहते और किसी न किसी के घर में जाकर सफाई करते। तो अम्बेडकर की कुर्बानी को न तो हम भूल सकते हैं, न भूलने देंगे किसी को। और इस संघर्ष को आगे तब तक हमेशा जिंदा रखना है जब तक दुनिया रहेगी। हमारी गारंटी नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन पीछे वालों को बता के जाएंगे तुम्हें इस संघर्ष को और इस विचारधारा को हमेशा कायम रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ और आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप सब एक मुस्लिम समाज के साथ अच्छा समाधान बनाएंगे। और कई ऐसे लोग हैं जो आपको और मुस्लिम समाज के बीच में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोई मतभेद नहीं रहेगा, हमारे बीच में मतभेद होंगे, हम मिलकर उनका समाधान करेंगे। मतभेद तो पत्नी और पति के बीच में होते हैं तो हम भाइयों में क्यों नहीं होंगे, लेकिन उनको कोई दूसरा आकर समाधान उनका नहीं करेगा, हम खुद समाधान करेंगे।
लेकिन हमारे मतभेद है, इसके लिए हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। इसी प्रण और इसी विचारधारा के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय